यस, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज यहाँ पर अपन आरपीएससी द्वारा न्यूली डिक्लेयर्ड सेकंड ग्रेड साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। और उस सिलेबस का अपन जो इसके पहले वाली वैकेंसी थी उसके साथ में उसका जो सिलेबस था उसके साथ में एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ओवरऑल बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो आज ये एक आपके लिए, क्योंकि अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या आमूलचूल बदलाव बोर्ड ने इसने आयोग ने इस बार किए हैं और किस चीज़ को आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है और किस चीज़ को आपको अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अपन शुरू करें इससे पहले आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, और ताकि आने वाले जो हैं वीडियो वो आपको सबसे पहले, सबसे फास्ट और नई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बिना देर के मिलती रहे। ठीक है, यस। तो मैं अब बिना देर किए शुरू कर रहा हूँ। ये आपका जो सिलेबस है वो अभी 2025 की जो वैकेंसी है उसका न्यूली लॉन्च्ड, मतलब न्यूली डिक्लेयर्ड सिलेबस है। और ये आपकी लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी 2022 में जो डिक्लेयर्ड था सिलेबस 22-23 वाला, वो है। तो अब इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने पे अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या जुड़ा है, कहाँ पे क्या घटा है। ठीक है, मोटे तौर पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बहुत कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो गए हैं, उलटफेर नहीं कर दिया है आयोग ने इस बार। हाँ, कुछ कम चीज़ें माइनस की हैं और कुछ ज़्यादा चीज़ें जोड़ी हैं। ठीक है, तो क्या कम चीज़ें कम की हैं और क्या ज़्यादा चीज़ें जोड़ी हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। इनिशियली अपन साइंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की जब बात करते हैं अपन, तो लास्ट टाइम जो है वो सेल बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी से जब शुरुआत करते हैं तो सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल के रिलेटेड जो भी है डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डोगमा और ये सब चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई हैं, कोई चेंज नहीं है, देयर इज़ नो चेंज। देन जेनेटिक्स एज इट इज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ हटी है कि जैसे ये आर एच फैक्टर वाली जो बात है वो यहाँ पे 2025 वाले सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी, जो लास्ट टाइम में थी आपके यहाँ पर। ठीक है, देन अपन बात करते हैं टेक्सोनॉमी, एज इट इज़ जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वही है, जुड़ा हुआ है, एक आध पॉइंट कुछ कम हुआ है। देन बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज़ है। माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें आपका यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और लाइकेंस, ये सब थे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वायरसेस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और लाइकेन, ये चीज़ें एज इट इज़ बनी हुई हैं और ये यूकैरियोटा और प्रोकैरियोटा यहाँ से हट गए हैं। ठीक है, यहाँ से हट गए और यहाँ पे आपके पिछली बार थे। ठीक है, देन प्लांट मॉर्फोलॉजी है और एनाटॉमी है। प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी लगभग एज इट इज़ बनी हुई हैं यहाँ पे भी आपके पास में। और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम रेज कर लेता हूँ यहाँ पर। और यस, वापस आते हैं अपन। वाटर रिलेशन है, एज इट इज़ है, बना हुआ है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस उसमें से इसने रखा है, और रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो यहाँ पे था एडेड जो था इसके साथ में, वो इस बार इसने यहाँ से हटा दिया है। तो अब तक जो अपन ने देखा उसमें कुछ कुछ चीज़ें उसने माइनस ही की हैं यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ पे बात आती है एंजाइम्स की, स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें। तो एंजाइम्स में भी यहाँ पे स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और एक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़ और ये सब एज इट इज़ बना हुआ है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें अपन तो एज इट इज़ है दोनों में, देयर इज़ नो चेंज। उसके बाद में एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो एज इट इज़ बना हुआ है, इवोल्यूशन वही का वही है। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो है उसकी बात करें ऑलमोस्ट सेम है, देयर इज़ नो चेंज अपने को लग रहा है। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन और कॉमन ह्यूमन डिजीजेज और ये वाला सेक्शन जो है वो एज इट इज़ रखा है इन लोगों ने। ठीक है,
देन बायोलॉजी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब आपको यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ मिलने वाली है बायोलॉजी में। कौन सी वाली? बायोलॉजी इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है उसमें जीव विज्ञान प्राणी विज्ञान जो भी है उसका क्या क्या रोल रहा है, मतलब ये बात कर रहा है ओवरऑल एंशियंट इंडियन जो बायोलॉजिस्ट थे उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि जो भी सिलेबस कभी भी इशू होता है, सिलेबस डिक्लेयर जब होता है तो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, रूलिंग गवर्नमेंट मतलब जो करंट गवर्नमेंट जो शासन कर रही होती है उससे अफेक्टेड रहती है चीज़ें। तो करंट अपने राजस्थान की जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका जो आइडियोलॉजी है उसको मैच करता हूँ, कुछ तो चीज़ रखेंगे ही भाई। तो इन लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे रखी है जो पहले नहीं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री का पार्ट शुरू होता है बायोलॉजी के बाद में, एज इट इज़ है, देर इज़ नो चेंज। आगे बढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर एज इट इज़ हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ हैं। इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का पार्ट है ये आपका, एज इट इज़ है। रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है नई चीज़। ठीक है, अलग से रेडॉक्स रिएक्शन नाम से चैप्टर हैं। उसके बाद में यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। देखो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएस इन नोमेनक्लेचर और ये होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन और ये सब चीज़ें न्यूली एडेड है। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन्स भी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जोड़ दिए हैं इन लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लास्ट टाइम में क्या होता था, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में आपके लॉज ऑफ मोशन से स्टार्टिंग होती है फिजिक्स के सिलेबस की। ठीक है, जो अपना सेंट्रल पॉइंट है, अपन फिजिक्स टीचिंग करवाते हैं तो यहाँ पे उससे भी बेसिक स्टार्टिंग लिया है इन लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट से, मतलब 11 के पहले ही चैप्टर से इसने शुरू कर दिया है, जो लगभग ये 4th चैप्टर है आपका। 11 का 4th चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, और इसने फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेज आपका मेजरमेंट से शुरू किया है। देन फिर भी इसने कुछ छोड़ा नहीं है, आपका वेक्टर्स ले लिया है, काइनेमेटिक्स ले लिया है, और देन लॉज ऑफ मोशन आता है। मतलब पहले के जो 3 पार्ट हैं आपका, जो इसमें लास्ट टाइम वाले सिलेबस में नहीं थे, वो इसने आज फिजिक्स में ऐड किए हैं, और उसके बाद में वो क्रम से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद तो आपका लगभग एज इट इज़ है। आपका वर्क पावर एनर्जी जो है वो वर्क पावर एनर्जी है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल एज इट इज़, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज इट इज़। उसके बाद में आपकी तरल यांत्रिकी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी इसने यहाँ पे बनाए रखी हैं। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका पास्कल्स लॉ, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब जो टर्बुलेंट फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो वगैरह जो होते हैं, अपन लॉन्च भी करेंगे, इसके टॉपिक्स आएंगे, आप फ्रीली देख पाओगे, समझ पाओगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगभग ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सेम है। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लेंस और मिरर फॉर्मूला और ये सब जो चीज़ें हैं एज इट इज़ है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे ये देखा कि बायोलॉजी में अब तक क्या जुड़ा है, बायोलॉजी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या जुड़ा है, आपके हाइड्रोकार्बन्स और यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ पार्ट यहाँ पे जुड़ा है, और रेडॉक्स रिएक्शन वगैरह जो भी हैं वो ऐड हुई है। फिजिक्स में क्या जुड़ा है भाई, तो 11 के 1st, 2nd, 3rd चैप्टर जो हैं आगे के, प्लेन इन मोशन इन प्लेन और मोशन इन लीनियर मोशन, मतलब जो वन लाइन या वन डायमेंशनल होती है उसकी, और वेक्टर्स की, और फिजिकल वर्ल्ड एंड मैनेजमेंट की बात यहाँ पर अब तक कर ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे थोरोली पूरी सी अच्छे से फिजिक्स लेने की कोशिश की। और इस बार का जो पेपर जिसने दिया है भाई 2nd ग्रेड वाला, तो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, मतलब वन ऑफ द क्या बोलूँ मैं, अब तक के इतिहास का सबसे टफ पेपर अपन कह सकते हैं, तो किस हद तक वो दे रहा है। अब अपन स्विच कर रहे हैं ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में। तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में भाई बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने लगा है ग्रेजुएशन में से। ठीक है, जो मतलब अपन समझते हैं कि नेट और जेआरएफ और पीजी लेवल से भी अबोव के क्वेश्चन होते हैं, वो अब 2nd ग्रेड में डाल रहा है ये। ठीक है, तो अपने हथियार भी ऐसे पहने होने चाहिए, तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि भाई अब वहाँ से आगे की ही बात वो सोचेगा, ऐसा मान करके अपने को पढ़ना है। ठीक है, सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एज इट इज़ है, जेनेटिक्स एज इट इज़ है, एनिमल टेक्सोनॉमी बस वही की वही है।
एनिमल एनाटॉमी फंक्शन एज इट इज़ है, टेक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म की टेक्सोनॉमी है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, सेम है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं है ग्रेजुएशन तक की बायोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें एज इट इज़ है, क्रिप्टोगेम्स एज इट इज़ है, आपके सीड प्लांट्स, प्लांट एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वाटर रिलेशन, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट इज़ है आपका, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है एज इट इज़ है, इकोनॉमिक जूलॉजी, अब मतलब बॉटनी के बाद में जूलॉजी के स्विच के पार्ट में जब स्विच करता है तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, और ये सब चीज़ें आपके एज इट इज़ हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ग्रेजुएशन पार्ट के केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करें अपन, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्टिंग होती है, दोनों सेम है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ये वो सब चीज़ें एज इट इज़ है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना की बात कर रहा है ये, इसमें आपकी जो एटॉमिक थ्योरी है, आपकी वीबीटी और एमओटी और ये इन सब की बात कर रहा है, तो एज इट इज़ है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में लगभग चीज़ें सेम सेम है। बात करें जीरो ग्रुप एलिमेंट्स की, तो वो भी दोनों में सिलेबस में एज इट इज़ हैं, कोई चेंज नहीं किया है। एस पी ब्लॉक एलिमेंट सेम है, डी ब्लॉक एलिमेंट सेम है, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट सेम है। देन मेटल्स एंड मेटलर्जी, तो धातु और धातु कर्म वाला जो है ऑलमोस्ट सेम है। नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड सेम है। केमिकल काइनेटिक्स मतलब रासायनिक बलगतिकी की बात करें तो वो भी सेम है। सॉल्यूशंस हैं, देयर इज़ नो चेंज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं है। और बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की, नो चेंज। रिएक्शन मैकेनिज्म एज इट इज़ है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो वो भी आपकी एज इट इज़ है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑलमोस्ट सेम है, देर इज़ नो चेंज। बायोमोलिक्यूल्स सेम है, पॉलीमर्स यहाँ भी है, वही है दोनों जगह पे, सिलेबस में नो चेंज। और आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ की केमिस्ट्री की बात करें एज इट इज़ है। केमिस्ट्री इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये आपका पहले भी था, ये आपका आज भी है। ठीक है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में मतलब केमिस्ट जो लोग हुए हैं उनका, इंडियन केमिस्ट्री का केमिस्ट जो हुए हैं उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और ये वो चीज़ सब चीज़ें हैं। ठीक है, देन स्टार्टिंग होती है ग्रेजुएशन की फिजिक्स की। स्टार्टिंग मैकेनिक्स से होती है, यांत्रिकी से, कंजर्वेशन लॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात आती है, एज इट इज़ है। वेव ऑप्टिक्स, अब हुआ क्या है भाई, आपको ये एज इट इज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन का लेवल है भाई, ड्रास्टिकली उसने ग्रो कर दिया ऐसा लग रहा है। मतलब किसी को सिलेक्शन करवाना ही नहीं चाह रहा। आप लोगों ने अभी पॉलिटिकल साइंस में देखा होगा, 226 पोस्ट थी और उसमें से 6 पोस्ट ही भर पाई, मतलब उतने ही कैंडिडेट पास हो पाए। तो क्वालिफिकेशन में अपने को हालत ख़राब कर रहा है, तो उस लेवल से अपनी प्रिपरेशन भी वैसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, हाइगेन प्रिंसिपल से शुरुआत होती है, एज इट इज़ है। थर्मल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यहाँ पे वही कार्नोट इंजन और थर्मल लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और गिव्स फ्री एनर्जी, और ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से और स्पेसेस ऑपरेटर्स, श्रोडिंगर इक्वेशन और ये सब चीज़ें सेम है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका पार्ट है, आगे सेम है, कोई बदलाव नहीं है। और बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो नेटवर्क थ्योरम्स और थेवेनिन और नॉर्टन और ये सब एज इट इज़ है। ठीक है, टीचिंग मेथड्स में अपन जब आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बदलाव नज़र आएगा कि आपका जो ज़्यादातर इसमें आपका जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, एनसीएफ जिसको कहते हैं, वो आपका ये पुराना वाला जो सिलेबस है वो 2005 का जो एनसीएफ है उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन करता है, और अब ये आपका कम करेगा। और अब ये आपकी नई शिक्षा नीति जो है एनईपी, उसके ऊपर नए क्वेश्चन भी करने को लगेगा, मतलब आपको मिल सकते हैं एनईपी के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस हिसाब से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे विशेष बहुत कुछ उलट फिर करने वाला बदलाव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे हुई हैं, और वो आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, जब सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाननी और समझ में आनी ज़रूरी है कि भाई कहाँ पे क्या बदलाव हो रहा है।
तो ये चीज़ें आप अच्छे से केयर करके ढंग से ध्यान से पढ़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ में आपको शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे फिजिक्स वाले पार्ट में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट इस बार सेमीकंडक्टर और डायोड और ये सब चीज़ें जो हैं वो और ऐड इसमें हुई हैं नए सिलेबस में, जो पुराने सिलेबस में आपके नहीं दी पीएन जंक्शन डायोड और ये सब चीज़ें। तो वो आपको थोड़े अच्छे से सेमीकंडक्टर का नॉलेज के साथ में जाना है। तो आपका आगे का प्रिपरेशन इस हिसाब से सेकंड ग्रेड साइंस के लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में अपन मिलते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।